9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा ओडीआई का मैच। अगर हम पिच के व्यवहार की तरफ देखें या फिर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आखिरी के 5 ओडीआई में जो एवरेज स्कोर है वो है 302 रन। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी प्योर बैटिंग पिच और एक हाई स्कोरिंग गेम होगा इस मैदान पर। अगर इस मैदान पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं तो विकेट्स की झड़ियाँ भी उतनी ही तेजी से लगती हैं। आखिरी 5 ओडीआई में यहाँ पर टोटल 76 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से पेसर्स ने 58 विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 18 विकेट लिए हैं। इट मींस पेसर्स को ये विकेट हेल्प करने वाली है। अगर हम ड्रीम 11, माई सर्कल 11, फैंटेसी 11 या किसी भी प्रकार की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस ग्राउंड पर जो सूटेबल प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए वो होगी। सबसे पहला नाम होगा इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का, जो कि इंग्लैंड की तरफ से पिछले ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे और वो इंग्लैंड के लिए गेम फिनिश करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो एक फिनिशर की रोल में ही ओडीआई का मैच खेलेंगे। उसके बाद जो दूसरा चॉइस प्लेयर होगा वो होगा फिल सॉल्ट। पिछले मैच में फिल सॉल्ट ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इंडियन बॉलर्स के धुएं निकालने में। वो तो एक रन आउट हो गया, नहीं तो उनका तो पूरा मूड था कि आराम से 100-150 वो बनाएंगे ही इस पिच पर। और कटक की पिच इन्हें बहुत सूट करने वाली, क्योंकि बल्ले पर बॉल बहुत अच्छे से आने वाली। उसके बाद जो तीसरा नाम होगा वो होगा द किंग विराट कोहली का। पहला ओडीआई का मैच नहीं खेल पाए थे, पर दूसरा मैच वो पक्का खेलेंगे और वापसी करेंगे प्लेइंग 11 में। चौथा नाम जो रहने वाला है वो मेरी टीम का कप्तान भी है, जो रूट। और जो रूट कप्तान इसलिए होंगे क्योंकि इस मैदान पर अगर किसी प्लेयर की सबसे ज्यादा एवरेज है, बैटिंग एवरेज है, तो वो है जो रूट। 54 की एवरेज है जो रूट की इस मैदान पर। देन द 5th चॉइस प्लेयर विल बी श्रेयस अय्यर। पिछले मैच में उन्होंने एक ओडीआई के मैच में एक टी20 की झलक दिखाई और बहुत ही अच्छे टच में रहे, और जो जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के मारे उसके बाद ये बंदा टीम से ड्रॉप नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी अच्छी टच में है। आई थिंक गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट ये पंगा लेगी ही नहीं कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया जाए। जिस तरह की वो बातें आ रही थी कि श्रेयस अय्यर खेलने ही वाले नहीं थे, उसके बाद वो खेल गए क्योंकि विराट कोहली नहीं खेले। बट अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें ड्रॉप करने का रिस्क लेगा द जीजी फैक्टर एंड उनकी मैनेजमेंट। देन इस टीम के वाइस कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। 10 ओवर्स डालेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, फील्डर अच्छे हैं। बैटिंग में तो आपको पता ही है, 9 लुक शॉट जब उनका चलता है तो फिर सामने वाले बॉलर्स थर थर कांपने लगते हैं। उसके बाद जो 2 चॉइस ऑलराउंड स्पिनर्स होंगे टीम में वो होंगे लिविंगस्टन एंड अक्षर पटेल। लिविंगस्टन इसलिए होंगे टीम में क्योंकि ही इज़ अ गन फील्डर, ही इज़ अ गन बैटर। उसके बाद ही कैन लेग स्पिन, ही कैन ऑफ स्पिन। जिस तरह की सिचुएशन होती है ये इंसान अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। अक्षर पटेल द बापू टीम में इसलिए जगह बनाएंगे, पिछले मैच में 50 बनाकर आए हैं और इस मैदान पर अगर किसी बॉलर के द्वारा सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट है, सिर्फ 4 का इकोनॉमी रेट है अक्षर पटेल का इस मैदान पर। अगर हम पेस बॉलर्स की बात करें तो भारत की तरफ से जो नाम रहने वाला है वो है मोहम्मद शामी का। अगर सीम पर बॉल गिरी तो इट मीन्स डंडे उड़े। देन इंग्लैंड की तरफ से 2 पेसर्स होंगे टीम में, एक जोफ्रा आर्चर, दूसरा ब्रैंडन कास। जोफ्रा आर्चर इसलिए होंगे क्योंकि इस खिलाड़ी की क्लास अलग है। चाहे ही श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के मार दिए हों, बट ये जिस दिन अपनी पीक पे बॉलिंग करेगा उस दिन सामने वाले बल्लेबाजों की हमें किलियां उड़ती हुई दिखेगी। उसके बाद ब्रैंडन कार्स इसलिए क्योंकि इनका भी शार्दुल ठाकुर जैसा ही गोल्डन आर्म है, जब भी आते हैं विकेट लेकर जाते ही जाते हैं।